मुरैना में मतदान प्रभावित करने की कोशिश की गई है। बाइक सवार युवकों ने फायरिंग की है और फायरिंग के बाद 2 बाइकों में आग लगा दी गई है। सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की तस्वीर कैद हुई है। मतदान प्रभावित करने की कोशिश मुरैना में की गई है और बाइक सवार युवकों ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद आग लगा दी 2 मोटरसाइकिल में। ये जो तस्वीरें सीसीटीवी में सामने आ रही, बेखौफ होकर ये बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर हाथ में असलहा लहराते हुए निकले। फायरिंग की 2 मोटरसाइकिल में आग लगाई। सीसीटीवी कैमरे से हम ये तस्वीर देख पा रहे हैं और बदमाशों की तस्वीर इस कैमरे में कैद हुई है। वोटिंग यहाँ पर भी हो रही है। सुबह भी हमने देखी कि यहाँ गोलीबारी भी हुई थी और लगातार ये संवेदनशील क्षेत्र है चुनाव के दृष्टिकोण से। शैलेंद्र की तरफ रुख करेंगे और उससे पहले जो तस्वीरें हैं वो हम आपको बता दें। ये देखिए, ये 2 मोटरसाइकिल जिसमें आग लगी और बताया जा रहा है कि फायरिंग करके 2 मोटरसाइकिल में आग लगाई गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो मतदान प्रभावित करने की कोशिश की गई है, एक दहशत फैलाने की कोशिश की गई है मतदाताओं के अंदर। और ये बाइक सवार बदमाश कौन थे? क्या ये किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए समर्थक हैं या इनका मकसद कुछ और था? ये जांच का विषय है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब मुरैना में सुरक्षा बल मौजूद है और दूसरे सीआरपीएफ की कंपनी भी बुलाई गई है, दूसरे बड़े तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं, बावजूद इसके यदि इस तरह से बेखौफ होकर बदमाश फायरिंग कर रहे हैं तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से मैं पहले भी बता रहा था कि कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहा है। इस बात की एसपी ने खुद पुष्टि की है कि 2 बाइक जलाई गई हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि तस्दीक की जा रही है कि आखिर बाइक में आग कैसे लगी। और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं दूसरे घटनाक्रम की, जो जौहरी गाँव का ये घटनाक्रम है सुमावली विधानसभा क्षेत्र का, जहाँ कुछ बदमाश जो है वो बाइक पर सवार होकर आते हैं और उनके हाथों में हथियार जो है वो साफ तौर पर देखे जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर फायरिंग करते हैं और फायरिंग करके वो मौके से फरार भी हो जाते हैं। तो पुलिस जो है वो लगातार उन बदमाशों की तलाश कर रही है, उनकी शिनाख्त करने में लगी। एसपी का कहना है कि जिस जिस जगह फायरिंग हुई है वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और जो लोग भी वहां प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो मोबाइल फुटेज सामने आए हैं, जो वीडियो लोगों ने बनाए हैं, उनके आधार पर उनकी शिनाख्त की जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि जो संवेदनशील मतदान है वहाँ पर पहले से ही जो पुलिस बल मौजूद था, आखिर वो जब घटनाक्रम करते रहे, घटना को अंजाम देते रहे, बदमाश वहाँ पहुँच गए और फायरिंग भी की, यानी चुनाव को पूरी तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की गई, तो उस समय तत्काल कार्रवाइयां क्यों नहीं की गई? क्यों इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि जब वो फायरिंग करके वहां से चले जाते हैं अब उनकी शिनाख्त की जाएगी, तस्दीक की जाएगी? बिल्कुल, अब सब कुछ होगा।